गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने आप सभी बच्चों के लिए ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम हर चैप्टर के डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नीट 2020 में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप इससे अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द लिविंग वर्ल्ड या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। तो इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन है द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। अब हर्बेरियम शीट क्या होता है? इसमें हम ड्राई और प्रेस्ड प्लांट का एक कलेक्शन रखते हैं और उसके जो शीट होता है, कार्डबोर्ड होता है, उसके कोने पे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। डेट ऑफ कलेक्शन, तो डेट ऑफ कलेक्शन उसमें होता है। नेम ऑफ कलेक्टर भी होता है, और जो भी प्लांट है उसका लोकल नेम भी होता है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ, तो उसमें हाइट ऑफ प्लांट हमें गिवन नहीं होती है। तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो फिर से इसमें पूछ रहा है कि 4 स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। अब इसमें क्या होता है, कई बार आपको पहला जो ऑप्शन है वही देखते ही पता चल जाता है कि यही आंसर है, पर फिर भी आपको पेशेंटली आगे के सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। तो पहला ऑप्शन है अ म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा ऑप्शन है अ की इज़ अ टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। थर्ड ऑप्शन है हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, जो कि मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हर्बेरियम हाउसेज में ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। तो बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं रेफरेंस के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन भी सही है, थर्ड भी सही है, और की एक टेक्सोनोमिक एड है, ये भी सही है। तो इसमें नॉट करेक्ट है वो है फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफ का कलेक्शन नहीं होता है, स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है। फ़ोटोग्राफ यहाँ पे ये जो वर्ड है, आप अगर एनसीईआरटी में जाके देखेंगे तो ये गलत वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। नेक्स्ट आते हैं हम आपके थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में थर्ड क्वेश्चन पे ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज़ एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी। तो सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, और मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो एनसीईआरटी में या कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ये साफ मेंशन्ड है कि जो इन विट्रो रिएक्शंस होती हैं बॉडी के बाहर, वो लिविंग रिएक्शंस तो होती हैं पर वो लिविंग थिंग नहीं होती हैं। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। उसके बाद बोल रहा है सेकेंड ऑप्शन इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। मास इंक्रीज हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का सिर्फ इनसाइड से। अभी देखते हैं कि ये सही है या नहीं। थर्ड ऑप्शन है अपना परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। परसेप्शन ऑफ इवेंट मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को कॉन्शियसनेस है कि उसके आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, और उसकी उसे बाद में मेमोरी रहती है कि ये ऐसा हुआ था। फोर्थ है इंक्रीज इन मास बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो अब हम देखते हैं सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक पॉइंट होगा जिसमें ये डिफाइनिंग फीचर बताया जाएगा कि जो ग्रोथ है, और इंक्रीज इन मास क्या है, एक ग्रोथ है। यहाँ पे भी इंक्रीज इन मास दिया हुआ है, यहाँ पे भी इंक्रीज इन मास दिया हुआ है। तो इंक्रीज इन मास एक तरीके से ग्रोथ को रेफ़र करता है, और ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर या एक्सक्लूसिव फीचर नहीं होता है लिविंग थिंग का। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया और फोर्थ ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया।
पर जो कॉन्शियसनेस है, जो हम आसपास के एनवायरनमेंट को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में सोच समझ के एक्शंस ले सकते हैं और वो हमारी मेमोरी में भी रह जाते हैं, इसको एनसीईआरटी में एक डिफाइनिंग फीचर बताया गया है। तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑर्गेनिज्म कैन अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। मतलब एक ऐसा ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा इन चारों में से जो सिर्फ लिविंग थिंग में हो पर नॉन लिविंग थिंग में नहीं हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। तो अब देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन दिया है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अब देखिए, अगर ये ऑप्शन सिर्फ यहाँ तक होता, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, तो हम इसको एक मिनट के लिए सही भी मान लेते कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो स्टिमुलस को प्रोसेस कर रहा होगा। पर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, अगर आपको किसी को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग बताना है और आप इवोल्यूशन का वेट करेंगे तो इवोल्यूशन से पहले आपका ज़रूर इवोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग कैरेक्टर या अनएक्सेप्शनल कैरेक्टर नहीं माना है, क्योंकि इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सारे ह्यूमन कपल होते हैं जो अनफर्टाइल होते हैं या बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, फर्स्ट भी आपका गलत हुआ, सेकंड भी आपका गलत हुआ। थर्ड है ग्रोथ एंड मूवमेंट। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ग्रोथ नहीं होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत हो गया। पर रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, जैसे आपको कोई टच कर रहा है या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को टच करें जो लिविंग है, वो आपको रिस्पॉन्स देगा किसी ना किसी वे में, तो ये क्या है, एक अनएक्सेप्शनल फीचर है। तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसमें है स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज। स्पीसीज को हम क्या कंसीडर करते हैं, तो इसमें आप देखिए, पहला है, इन्होंने बोला है रियल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये सही हो सकता है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो हम जानते हैं सब स्पीसीज होती हैं, है ना। इसने फंडामेंटल कैटेगरी या ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज़ किया, इसने सिर्फ बोला लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्पीसीज में भी सब स्पीसीज हो सकती हैं, वैरायटी हो सकती हैं। तो ये जो ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर थर्ड बोल रहा है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म। तो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि इंसान ने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिया जिसको हम एब्सोल्यूट टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, स्पीसीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं। स्पीसीज़ उन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है जो आपस में क्या है, ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, तो हम उसको एब्सोल्यूट टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड भी गलत हो गया। फिर इसमें फोर्थ ऑप्शन है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो ये कोई टर्म नहीं बनती कि आप स्पीसीज़ को ऐसे डिफाइन करें कि रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन से ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका है, मोर करेक्ट है आपका फर्स्ट। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, तो आपका फोर्थ भी क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ टैक्सोन इज, टैक्सोन किसको रेफर करता है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टैक्सोन किसी भी रैंकिंग के ग्रुप को रेफर कर सकता है। मतलब किंगडम भी एक टैक्सोन है, क्लास भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर भी एक टैक्सोन है। तो ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप को रेफर करता है किसी भी रैंकिंग के। तो पहले तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन और ये बहुत हर जगह आपको मिलता है। तो इसमें बताया है सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज। तो हम हर ऑप्शन को क्या है कवर करते हैं इसमें। फर्स्ट में देखिए इन्होंने बोला है कि सबसे भैया ऊपर होता है क्लास, फिर होता है फाइलम, फिर ट्राइब, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया क्योंकि क्लास फाइलम से ऊपर नहीं होती है, नीचे होती है। अब सेकंड देखते हैं,
सेकंड में है डिवीजन। फाइलम और डिवीजन सेम लेवल के टेक्सोनोमिक रैंकिंग है, तो या तो आप फाइलम यूज़ कर लीजिए या डिवीजन यूज़ कर लीजिए, सेम ही बात होती है। फाइलम आपका एनिमल्स में यूज़ होता है और डिवीजन आपका प्लांट्स में यूज़ होता है। तो इसमें है डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ में गलती की है कि फैमिली को ऑर्डर से ऊपर कर दिया है, तो ये आपका फर्स्ट भी गलत हो गया और सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको बोला है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। सही लग रहा है, पर पेशेंटली फोर्थ ऑप्शन भी हमें चेक करना है। तो फोर्थ ऑप्शन है फाइलम, ऑर्डर, क्लास। तो ये देखिए ये यहाँ पे गलत हो गया, क्लास ऑर्डर से ऊपर आती है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट मतलब 4 स्टेटमेंट है, उसमें से 3 सही है और 1 गलत है। फर्स्ट है टेक्सोनोमिक कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो हाँ, एक साइड सिमिलैरिटीज़ लिखी रहती हैं कीज में, एक साइड डिससिमिलैरिटीज़ लिखी होती हैं। सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो अगर आप जीनस के लिए की बना रहे हैं तो वो आपको अलग बनानी पड़ेगी, और स्पीसीज़ के लिए की बना रहे हैं तो आपको अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बीच में होता है। तो स्पीसीज़ पे लेवल पे आपको ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी और जीनस पे कम मिलेगी, तो इसलिए आपको अलग अलग क्या है की बनानी पड़ेगी दोनों ही टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए। फिर ये थर्ड बोलता है ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इन द की। कपलेट बोल रहा है एक सिमिलैरिटी की स्टेटमेंट होगी और एक डिससिमिलैरिटी की, और उनको बोला जाएगा लीड। बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो और फोर्थ है ये कीज आर नॉट एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब होता है कि वो एनालिसिस नहीं करते, मतलब उनके बारे में सटीक जानकारी नहीं देते हैं। तो अगर आप किसी के सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अपने दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया इनमें ये सिमिलैरिटीज़ है और ये डिससिमिलैरिटी है, तो आप उनका एनालिसिस ही कर रहे हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गई, तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टमैटिक डील विद। सिस्टमैटिक एक ब्रांच है टेक्सोनोमी की कह लीजिए या बायोलॉजी की कह लीजिए, वो किसके साथ डील करती है। तो इन्होंने बोला है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्लासिफिकेशन, सेकंड दिया है नोमेनक्लेचर, थर्ड दिया है आइडेंटिफिकेशन और फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दिस। तो एक सिंपल सा आंसर है, आप खुद ही इसको क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि सिस्टमैटिक में तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर 10th क्वेश्चन, फाइलोजेनी रेफर्स टू। फाइलोजेनी किस चीज़ को रेफ़र करती है। इन्होंने फर्स्ट दिया है नेचुरल क्लासिफिकेशन, सेकंड दिया है एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, थर्ड दिया है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और फोर्थ दिया है ओरिजिन ऑफ एल्गी। तो फोर्थ ऑप्शन ओरिजिन ऑफ एल्गी का कोई ताल्लुक़ नहीं है फाइलोजेनी से। उसके बाद फर्स्ट इन्होंने दिया है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे डिपेंड करके या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हमने की है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन जैसा कोई टर्म होता नहीं है, तो फाइलोजेनी रेफ़र करता है आपके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे हम नेचुरल क्लासिफिकेशन देते हैं या नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन देते हैं, तो इसका आंसर जाएगा आपका थर्ड।